यस, तो देखो आज हम लोग ये बनाने वाले हैं। ये हमारा प्रोफाइल कार्ड है जिसमें कि हमारी प्रोफाइल फोटो होगी, नेम होगा, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा और यहाँ पे हमारी प्रोफाइल का लिंक होगा। जब आप इस पे विजिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आप अपनी प्रोफाइल पे डायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये चीज़ हमने थोड़ी थोड़ी कल की थी कि क्लिकेबल चीज़ कैसे बनानी है। ठीक है, तो उसी में और ज़्यादा एडवांसमेंट्स करेंगे आज। ओके, सो ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, एंड कल प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना हमने देखा था कि कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए कमांड होती है npx react native init एंड देन प्रोजेक्ट का नाम। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है प्रोफाइल कार्ड डे 2 वर्कशॉप। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी प्रोजेक्ट नेम दे देना एंड आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टेम्पलेट है, सॉरी, ये हमारा प्रोजेक्ट का टेम्पलेट है। ठीक है, जो हमारे पास आया है एंड ये उससे हमारी जो बेसिक टेम्पलेट ऐप हमें मिली है ये वो है। ठीक है, तो अब इसमें हमें मॉडिफिकेशंस करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशंस कैसे कैसे करने हैं। हमें ये बनाना है, देखो इसमें सबसे पहले हमारे पास दो सेक्शंस है। एक सेक्शन ऊपर है एंड एक ये पूरा नीचे का एक सेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट को दो सेक्शंस में डिवाइड करना है। ये रहा, तो app.js से स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्लास कंपोनेंट बना के काम करेंगे। कल मैंने बताया था, क्लास कंपोनेंट चाहो तो उसे बना लो, नहीं तो फंक्शनल कंपोनेंट भी बना सकते हो। जो आपको बेनिफिशियल लगता है, जो इजी लगे उसको बना लेना। ठीक है, तो ये बनाया एंड इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेंडर करना है। ओके, तो अब हमारे को सबसे पहले एक व्यू इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना कुछ होगा नहीं, बेसिक। ठीक है, इसे सेव करते हैं एंड ये हमारा मेट्रो सर्वर चल रहा है। ठीक है, ये ब्लैंक स्क्रीन आ गई, व्यू के अंदर कुछ नहीं है इसलिए स्क्रीन अभी ब्लैंक आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपनी स्क्रीन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसके लिए दो व्यू बना लेंगे, फर्स्ट एंड ये सेकेंड। इससे क्या होगा, हमारी जो स्क्रीन है अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक ये ऊपर का व्यू है, एक नीचे वाला। ठीक है, अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। हमने देखा था कि इनकी दोनों की हाइट और विड्थ अलग अलग है। देखो, विड्थ तो दोनों की फुल है, हाइट अलग अलग है, तो हम हाइट कैसे स्पेसिफाई करेंगे? उसके लिए आज हम एक कंपोनेंट यूज करने वाले हैं, डायमेंशंस। ठीक है, कैसे करेंगे? हम डिवाइस की हाइट और विड्थ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल बना लिया हमने डिवाइस हाइट का, जिसमें कि डायमेंशंस डॉट गेट विंडो एंड हाइट। ये जो पूरा है ये हमें क्या करके देगा, जो हमारा डिवाइस है उसकी हमें हाइट ला देगा, जो भी उसकी हाइट है। ठीक है, तो वो हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर ली। सेम काम हम करेंगे डिवाइस की विड्थ के साथ, डिवाइस की विड्थ भी स्टोर कर लेंगे। डिवाइस हाइट आ गई, डिवाइस विड्थ आ गई। ठीक है, अब इन दोनों का यूज करके हम अपने कंपोनेंट्स की हाइट विड्थ डिफाइन करेंगे। कल हमने क्या किया था, हमने देखा था कि हाइट विड्थ हम नंबर्स में डिफाइन कर लेते हैं। आज वैसे नहीं करेंगे, आज हम उसे डिवाइस के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, हमने स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, ये इंपोर्ट हो गई स्टाइल शीट। अब दो स्टाइल्स बनाते हैं, एक अपर कंपोनेंट, एक बॉटम कंपोनेंट पर सेक्शन एंड देखो अभी हमारे ये दोनों जो स्टाइल्स हैं एम्प्टी हैं, तो यहाँ पे कोई फर्क हमें दिखा नहीं। अब इनमें हम डिफाइन करते हैं, हम एक काम करते हैं, इनकी हाइट विड्थ सेट करते हैं। तो जो ऊपर वाला है उसकी हाइट कर देते हैं डिवाइस हाइट बाय 4 एंड नीचे वाले की हाइट बची हुई कितनी बची, 3 टाइम्स ऑफ डिवाइस हाइट बाय 4, तो 3 टाइम्स
डिवाइस हाइट बाय 4, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। अभी भी हमें डिफरेंस नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि पता कैसे चलेगा, दोनों खाली है। तो उसके लिए एक पे बॉर्डर सेट करते हैं, टेक्स्ट डालते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें टेक्स्ट डालते हैं कुछ रैंडम अभी के लिए। टेक्स्ट डाला सेक्शन 1 एंड इसमें सेक्शन 2 एंड टेक्स्ट को इंपोर्ट किया, सेव करते हैं। तो देखो सेक्शन 1 यहाँ आ रहा है, सेक्शन 2 यहाँ आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला है उसने डिवाइस की हाइट बाय 4, वो उसकी हाइट हो गई, कंप्लीट डिवाइस थी उसकी 1/4 इसकी हाइट हो गई। एंड उसके बाद जो सेक्शन 2 स्टार्ट हो रहा है, इसकी हाइट बची हुई है 3 टाइम्स ऑफ डिवाइस हाइट बाय 4, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नीचे तक पूरा, ठीक है। और अगर देखना है तो इनमें बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, उससे और इजीली पता चल जाएगा। ये देखो, ये ऊपर का सेक्शन, ये नीचे का सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे सेक्शंस हो गए। अब अगर हम इस डिवाइस को रोटेट भी करते हैं तो उससे भी जो रिस्पॉन्सिवनेस है इसकी वो मेंटेन रहेगी, ठीक है, क्योंकि हम डिवाइस के हिसाब से काम कर रहे हैं, उसकी हाइट विड्थ के हिसाब से, ठीक है। और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिवनेस डालने के लिए हम चेक कर सकते हैं कि अगर डिवाइस हाइट बिटवीन 700 टू 800 है या 500 टू 400 है, तो इस कंपोनेंट को यहाँ रख दो, इस कंपोनेंट को यहाँ रख दो, ठीक है। आज के सेशन में वो सब नहीं देखेंगे, वो सब नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे, ठीक है। वो हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स होते हैं थोड़ा, आज थोड़ा सा बेसिक ही देखेंगे। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है, अब इस पे हमें बैकग्राउंड कलर सेट करना है, बल्कि ये बैकग्राउंड कलर नहीं है, देखो इसमें 2 कलर्स का मिक्सचर है, ये लीनियर ग्रेडियंट है, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, इस सेक्शंस की ना डिवाइस विड्थ हम स्पेसिफाई कर देते हैं, दोनों की विड्थ जो है डिवाइस विड्थ के इक्वल कर देंगे। ओके नाउ अब हमें लीनियर ग्रेडियंट ऐड करना है, मतलब कलर्स का मिक्सचर है ना। तो उसे कैसे ऐड करेंगे, हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, हमारे पास npm पैकेजेस होते हैं, ठीक है। npm पैकेजेस क्या करते हैं, ये हमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं जो रिएक्ट नेटिव में बाय डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है। जैसे लीनियर ग्रेडियंट, अगर हमें 2-3 कलर्स का मिक्सचर, जैसे यहाँ पे है, यहाँ 2-3 कलर्स का मिक्सचर है, हमें ऐसा कलर कॉम्बिनेशन बनाना है, तो वो हम रिएक्ट नेटिव में बाय डिफॉल्ट नहीं बना सकते, उसके लिए हमें थर्ड पार्टी यूज करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो वो npm प्रोवाइड करते हैं। अब ये पूरी इनकी डॉक्यूमेंटेशन है, npmjs.com ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाके आप सर्च कर सकते हो आराम से पैकेजेस को, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम इसे यूज करने वाले हैं। अब इसे यूज कैसे करना है, इसे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। जब आपने Node.js इंस्टॉल की होगी रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करते टाइम, तो उसके साथ npm भी इंस्टॉल हुआ था, ठीक है। तो यहाँ उसका बेनिफिट आता है। अब हम इसे अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, मेट्रो सर्वर बंद करके यहाँ पे इसे इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल हो गया, दोबारा से सर्वर स्टार्ट करेंगे एंड हमें सर्वर दोबारा स्टार्ट कर लिया, हमें प्रोजेक्ट को दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि हमने नया पैकेज इंस्टॉल किया है, तो वो अच्छे से सब बाकी डिपेंडेंसीज के साथ लिंक हो जाए, उसके लिए रिकम्पाइल करना पड़ेगा, ठीक है। इतने रिकम्पाइलेशन हो गई, हम इसका सेटअप देखते हैं। ये देखो, यहाँ से हमें ये इंपोर्ट कमांड यूज करनी है एंड ये इसका यूसेज है, ठीक है। अभी देखते हैं इसे, हमें 2 कलर्स चाहिए, तो ओके ये हो गया एंड ये हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है, ये खुल गया है, चलो हो रहा है, चल गया। अब हम यूज करते हैं, चलिए ये रहा, इस कमांड को सबसे पहले यूज करेंगे, इंपोर्ट करते हैं लीनियर ग्रेडियंट। तो ये लीनियर ग्रेडियंट इंपोर्ट किया, नाउ अब क्या करना है, ये कमांड, ओके ये इसका टैग है, ठीक है। हमें अपर सेक्शन में चाहिए, ऊपर वाले सेक्शन में बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो अपर सेक्शन के अंदर आएंगे एंड इस कमांड को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये टैग क्लोज कर दिया। अब जो भी हमें इस सेक्शन के अंदर रखना है वो सब इस लीनियर ग्रेडियंट के टैग के अंदर जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो देखिए ये यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट आ गया इस पे,
बट ये कम आ रहा है, क्यों? क्योंकि इस पे एक स्टाइल लगा हुआ है, स्टाइल्स डॉट लीनियर ग्रेडियंट, है ना, ये रहा। हमने इसे कॉपी नहीं किया, हमें सिर्फ इसमें से फ्लेक्स वाला पार्ट चाहिए, तो हम इसे उठा लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं अपने में। तो लीनियर ग्रेडियंट फ्लेक्स वन, ठीक है, देखो ऊपर के सेक्शन में कलर आ गया, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी हमें npm पैकेज ने प्रोवाइड किया। अगर आप चाहो कि बाय डिफॉल्ट हम रिएक्ट नेटिव में इसे करें तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखना पड़ेगा आपको, काफी लंबा, लेकिन इस पे हमने एक लाइन में कर लिया। अब हमें बस यहाँ पे कलर स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो ये दो कलर्स हमने स्पेसिफाई कर दिए एंड ये हमारा लीनियर ग्रेडियंट बन गया, ठीक है। अब इसमें और भी फंक्शनैलिटीज हैं। अगर हमें इसकी डिग्री चेंज करनी है, जैसे अभी ये टॉप टू बॉटम आ रहा है, अब हम चाहते हैं कि ये x0 और y0 से स्टार्ट हो, ठीक है। x0 y0 यहाँ पे होता है इस जगह टॉप पे, ठीक है। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो बॉटम लेफ्ट में होता है, लेकिन जब आप डिवाइस पे काम करते हो, मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे, तो 0 0 टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है, ठीक है। तो अब हमारा जो ग्रेडियंट है, आप देखना अभी वो टॉप टू बॉटम जा रहा है कलर, अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, देखो, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गई। हम कलर्स को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये लीनियर ग्रेडियंट है। अब सेकंड हमें क्या करना है, अब हमें बीच में एक इमेज लगानी है, ठीक है। तो फिर हमें क्या, इमेज कैसे लगेगी, ये जो हमने टेक्स्ट डाला हुआ है इसकी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे एक इमेज चाहिए, ठीक है। इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके। इस पे इमेज में हमें एक सोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इमेज देखते हैं, चलो इसे ले लेते हैं। ये इमेज है, इसे हम यहाँ पे यूआरएल पास करते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे स्टाइल्स देते हैं एंड उसमें हम एक स्टाइल्स का कंपोनेंट बना लेते हैं img के नाम से, ठीक है। नीचे आके इसमें हाइट विड्थ सेट करते हैं, अभी के लिए 100 बाय 100 का रखते हैं एंड सेव किया, तो ये इमेज आ गई, ठीक है। अब हमें ये इमेज सर्कुलर में चाहिए। सर्कुलर में क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस दे देंगे, जो बॉर्डर है उन पे रेडियस आ जाए, ठीक है। तो छोटी रेडियस देते हैं, तो छोटा सा करवाया है, हमें इसे बड़ा करना है तो रेडियस बड़ा दे देंगे, ठीक है। बड़ी रेडियस दी है, सर्कल में हो गया, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसे, ओके, ठीक है, ओके। अब सर्कल हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इमेज को ऊपर से और लेफ्ट से शिफ्ट करना है, तो उसके लिए मार्जिन टॉप देंगे एंड मार्जिन लेफ्ट देंगे, मार्जिन टॉप 100 एंड मार्जिन लेफ्ट 150, यहाँ ही। तो यस, ठीक है, ये हमारी इमेज आ गई। ये हमारा ऊपर का सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन क्रिएट हो गया, ये रहा, है ना, ऊपर का सेक्शन क्रिएट हो गया। अब हमें ये वाला सेक्शन बनाना है, चलिए इसे देखते हैं, ये कैसे बनेगा। इसके लिए हमारे पास ये रहा बॉटम सेक्शन, ठीक है। इसमें जितना भी काम होगा वो सारा नीचे वाले सेक्शन के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमें नेम डालना है और जॉब डालनी है, जॉब टाइटल, डिस्क्रिप्शन डलेगा। अच्छा, अब कल मैंने आपको बताया था कि जो VS कोड है उसमें हमें एक्सटेंशंस भी मिलती है, ठीक है। तो एक एक्सटेंशन होती है लॉरम इप्सम, ठीक है। यहाँ पे जाना आप एक्सटेंशंस में एंड यहाँ पे लॉरम इप्सम सर्च करना, तो ये एक्सटेंशन आएगा, आपके पास इंस्टॉल का बटन आएगा, उसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, ये आपको डमी टेक्स्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब आप F1 प्रेस करो, F1 प्रेस करो तो ये आ गया, ठीक है। हमें पैराग्राफ इंसर्ट करना है, यहाँ पे लॉरम इप्सम सर्च करते हैं,
इंसर्ट अ पैराग्राफ, इंसर्ट मल्टीपल पैराग्राफ्स और इंसर्ट अ सिंगल लाइन। हम मल्टीपल पैराग्राफ्स, 2 पैराग्राफ्स इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 2 पैराग्राफ्स डल गए, ये डमी टेक्स्ट है, तो देखो डमी टेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये इस एक्सटेंशन का काम होता है, हमारे को डमी टेक्स्ट प्रोवाइड करवाती है टेस्टिंग के लिए। चलिए इसे आप इंस्टॉल कर लेना तो हेल्पफुल रहती है। अब इन पे हम स्टाइलिंग करते हैं कंपोनेंट्स पर। इस पे हमने स्टाइल लगाई, स्टाइल्स डॉट नेम, इस पे लगाएंगे स्टाइल्स डॉट जॉब, एंड नीचे वाला डिस्क्रिप्शन है तो उस पर डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, स्टाइल्स डॉट डिस्क्रिप्शन। चलिए अब इनकी स्टाइलिंग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले नेम, नेम हमारे सबसे पहले हमें जो सारी चीजें हैं ना इन सब को सेंटर अलाइन करना है। हम चाहते हैं कि ये जो बॉटम सेक्शन है इसका जितना भी कंटेंट है सारा सेंट्रली अलाइन हो जाए, ठीक है। सॉरी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बॉटम सेक्शन है इसी पे सीधा स्टाइलिंग डालते हैं, ठीक है। बॉटम सेक्शन में हम लोग अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर, ठीक है। तो सारा टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो गया। लेकिन देखो अभी ये इमेज के ऊपर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इमेज हमारी टॉप सेक्शन पे थी, हमने उसे मैन्युअली शिफ्ट किया है नीचे, तो उसके हिसाब से फिर हमें इन चीजों को भी नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम नेम में मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप, ठीक है। नीचे आ गया, थोड़ा सा और नीचे करते हैं, ओके। फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। सेम हम करेंगे जॉब के साथ। इसमें मार्जिन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ठीक है, इसमें हम जस्ट फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं, ओके। ये हो गया, थोड़ी सी देर चलो, ओके ये हो गया। नाउ अब डिस्क्रिप्शन की बारी। ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसमें हम लेफ्ट और राइट से पैडिंग देंगे, तो लेफ्ट से पैडिंग दे देते हैं एंड राइट से, तो स्पेसिंग आ जाएगी राइट और लेफ्ट में, ठीक है। आप इसे बड़ा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं ये। और ठीक है, एंड थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं एंड इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर देंगे। कर दिया, देखो ये सारा सेट हो गया है ना। इसने वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग कम या ज्यादा कर दी सो दैट जो उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग है वो सेम हो जाए, उनका अलाइनमेंट सही करने के लिए, ठीक है। चलिए एक काम और करते हैं, ये जो जॉब टाइटल है इसका कलर चेंज कर देते हैं, ओके। एंड ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे हमें एक बटन बनाना है प्रोफाइल के लिए, ये रहा, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम एक बटन बना सकते हैं, ठीक है, या फिर कल हमने एक और तरीका सीखा था टचेबल ओपेसिटी यूज करके, हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम टचेबल ओपेसिटी का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। टचेबल ओपेसिटी, इससे पहले ना एक व्यू बनाते हैं, उस व्यू के अंदर उस पूरे को डाल देंगे। व्यू बनाया, इसके अंदर टचेबल ओपेसिटी एंड इसके अंदर टेक्स्ट डालेंगे। टेक्स्ट है हमारा विजिट प्रोफाइल का, ठीक है। तो ये विजिट प्रोफाइल आ गया। अब इसे थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। प्रोफाइल टेक्स्ट की हमने स्टाइल बना लिया, स्टाइल शीट। फॉन्ट साइज 22, फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, ठीक है। और एक इस पे लेते हैं, यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर डालते हैं इस पे एंड
बॉर्डर कलर दिया, ठीक है। तो ये बॉर्डर आ गया, इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। अब हमने देखा था बॉर्डर में स्पेसिंग थी, वो स्पेसिंग कैसे आएगी, बॉर्डर में और टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग है ना, ये स्पेसिंग है पैडिंग की वजह से। तो इसमें पैडिंग डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया। और टॉप से मार्जिन डालनी है, तो मार्जिन टॉप कर देंगे। ओके, इसके बॉर्डर्स पे कर दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डाल देंगे। बॉर्डर्स पे कर्व आ गया। एंड ठीक है, इस सारी स्टाइलिंग को उठा के हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं, उसमें डाल देंगे। कट करी, स्टाइल स्टॉक, प्रोफाइल टच, यहाँ पे आके कंपोनेंट बनाते हैं, प्रोफाइल ठीक है। एरर आ गया। ओके, बॉर्डर कलर में गड़बड़ थी इसलिए एरर आ रहा था, और वो कलर भी इस वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो ठीक है, यहाँ पे ये कलर आ गया। अब हमें इसे क्लिकेबल बनाना है, तो इस पे ऑन प्रेस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन पास करना होता है, ठीक है। अब हम चाहते क्या है कि जैसे आपका कोई लिंक्डइन अकाउंट है या गिटहब अकाउंट है, तो जब हम विजिट प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे हैं तो हम उस अकाउंट पे डायरेक्ट हो जाए, वो अकाउंट खुल जाए, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन बनाते हैं कोई, दिस डॉट विजिट प्रोफाइल, ठीक है, ये रहा। तो विजिट प्रोफाइल फंक्शन बनाया एक। अब इसके अंदर हमें काम करना है, ठीक है। पहले एक बार जस्ट फंक्शन टेस्ट करने के लिए अलर्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोफाइल कार्ड खुलना चाहिए, ये अलर्ट खुलना चाहिए, सॉरी, ये आ गया, दिस इज द प्रोफाइल कार्ड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब इस बटन पे क्लिक हो रहा है तो यूजर डायरेक्ट हो जाए उस पर, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक रिएक्ट नेटिव हमें एक कंपोनेंट प्रोवाइड कराता है, लिंकिंग। रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट है reactnative.dev, वहां जाके भी आप सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा, ठीक है। ये है, ये क्या होता है, इसे हम इंपोर्ट करेंगे एंड इसके अंदर हमें यूआरएल पास करना होता है, ये रहा, ये रहा लिंकिंग। यहाँ से कैन ओपन यूआरएल, ये इसका एक सब फंक्शन होता है जिससे कि हम चेक कर सकते हैं कि ये यूआरएल सही है या नहीं, ठीक है। एंड उसे ओपन करने के लिए हमारे पास होता है लिंकिंग डॉट ओपन यूआरएल, और ब्रैकेट में हम यूआरएल पास करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो आपका मोबाइल का डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें उस लिंक को ओपन कर देगा। देखते हैं, लिंकिंग डॉट ओपन यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पास कर देते हैं, गूगल पास कर दिया, ठीक है। तो अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो ये गूगल खोल देगा, ठीक है, मोबाइल के डिफॉल्ट ब्राउजर में। देखो मेरे एमुलेटर में डाउनलोडेड नहीं है तो ये पूछ रहा है, ठीक है। कंडीशन एक्सेप्ट की, ओके, नो थैंक्स। ये रहा, ये गूगल को इसने खोल दिया, ठीक है। यहाँ पे हम, और अगर हम यहाँ से बैक करते हैं तो हम अपनी ऐप पे ही उसी स्टेट में वापस पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई और वेबसाइट देते हैं, गिटहब अकाउंट देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपना गिटहब अकाउंट दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा अकाउंट खुल जाएगा ब्राउजर में, ये खुल गया। ये देखो पूरा अकाउंट, जैसे अब आप ब्राउजर में पहुंच चुके हो, यहाँ पे आपको जो भी नेविगेशन करनी है आप सब नेविगेशन वगैरह एवरीथिंग पॉसिबल है, ठीक है। ये हमारा लिंकिंग का काम होता है। अब इसमें क्या है, आप अपना लिंक्डइन अकाउंट या आप गिटहब अकाउंट कुछ भी डाल सकते हो एंड यहाँ से नेविगेशन हो जाएगी,
ठीक है। अगर आपके मोबाइल में डिफॉल्ट ब्राउजर सेट नहीं है तो फिर ये 2-3 ब्राउजर्स हैं अगर, तो ये आपसे पूछेगा कि किस में खोलना है, ठीक है। नॉर्मल जैसे ऐप्स में फंक्शनैलिटी चलती है वैसे ही सेम फंक्शनैलिटी इसमें भी चलेगी। और एक छोटी सी चीज़ और बची है, देखो ये क्रिएटेड बाय अपना नेम यहाँ पे, तो ताकि जब आप इसे पब्लिकली डिप्लॉय करो तो सबको पता हो कि किसने बनाया है। तो इसके लिए हम एक और टेक्स्ट देंगे, इसमें लिखते हैं क्रिएटेड बाय एंड अपना नेम यहाँ पास कर देना। वेरिएबल तो है नहीं अभी, चलो छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे स्टाइलिंग दे देते हैं, हमें कलर करना है ग्रे और फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे, फॉन्ट साइज कर देते हैं 10, ज़्यादा छोटा हो गया 13, ठीक है। और मार्जिन टॉप, ठीक है। ये हमारा क्रिएटेड बाय बन गया। ये है, ये एक कंप्लीट हमारा प्रोफाइल कार्ड है जिसमें कि हमारी इमेज है एंड नेम टाइटल, आप अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना, और यहाँ पे हमारा लिंक है जिस पे क्लिक करके हम आप अपने प्रोफाइल पे भी पहुंचेंगे, ठीक है।